देखो ना, बाबर ऐसा तो नहीं कि बाबर की गलतियां नहीं है, ऐसे ही बहुत हैं। साल 2 साल 3 साल उसने भी हैड ए ड्रीम रन बाय द वे, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फैन फॉलोइंग ने भी बड़ा किया। हमें जी उसको कुछ कहना नहीं, किंग बाबर को तो पूरी वो एक सोशल मीडिया पीछे पड़ जाएगी। हाँ जी, पड़ जाएगी यो जगह तो बस ठीक है ना। अब वो कर लो ना, ठीक है ना। मैं एम ऑल फॉर इट। मैं तो आकिब जब इतनी जगह होता तो मैं तो वर्ल्ड कप के बाद ही बाबर के पीछे पड़ जाता। लेकिन ये तरीका नहीं है बेइज्जती करने का, ये तरीका नहीं है किसी को जलील करने का, ये तरीका नहीं है कि बाहर सारा इंग्लिश मीडिया बैठा हुआ है। आई मीन इंग्लिश टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं ये अपने स्टार प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए यार, ये देखना चाहिए कि यार चलो फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट देख लेते हैं, सेक ऑफ रिस्पेक्ट दे सकते हैं। चलो शाहीन शाह से नहीं बॉलिंग हो रही, ठीक है भाईजान, थैंक यू वेरी मच, आपने नहीं किया नहीं टेस्ट क्रिकेट, आप भी साइड हो। हाँ जी भाईजान, आप दूसरे क्या प्रॉब्लम है सर, वो 31 ओवर कर, ठीक है जी, आप भी जाए। आप मेक श्योर करें कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करें इनके, ठीक है। आप ये भी करें कि फिर उनकी एनओसी भी कैंसिल करें, अब ये करें फिर 2 साल है पीएसएल भी बंद कर दें इनका। हाँ, फिर तगड़ा है ना, तो फिर आए ना। अब मेरे जैसा बंदा होगा तो मैंने कहा भाई जी फिर सारा कैंसिल है। लुक, बाबर के लिए क्या चॉइस है, अगर वो वनडे में फ्लॉप हुआ तो फिर जितनी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है इस वक्त, वो तो अपनी जगह रिटेन नहीं कर पाएगा, टेस्ट पे रिटेन नहीं कर पा रहा जी। रेस्ट के नाम पे आपने उसको बाहर निकाला है। मैं आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है, आई एम ऑल फॉर द बोर्ड, आई एम ऑल फॉर द सिलेक्टर्स। मैं कह रहा हूं तरीका गलत था, करो निकालो, ठीक है, ठीक है, गुस्सा पूरा कर दो, बट सीरीज के बाद, लेकिन सीरीज के बाद और नसीम शाह से भी और शाहीन से भी, हाँ जी बैठे, सिट डाउन, कम विद मी, क्या मसला क्या आपको, तो नहीं कर सकते 30 ओवर, 30 ओवर नहीं हो सकते ना रड़ों पे। और रड़ों पे यार ये वसीम बकार ने किए हुए रड़ों पे बॉलिंग की हुई है। अच्छा छोड़ो, मैगरा ने की हुई है, गिट्टे के ऊपर बॉल नहीं आ रहा था पिंडी में, उसने भी किए हुए 25-25 ओवर डे, लेकिन उसने आउट करके दिए, बिल्कुल दिए। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। अब इन बच्चों का अगेन बार बार मैं कसूर इसलिए नहीं मानता, इनको ट्रेन ही नहीं किया गया इस काम के लिए, इनको इस काम के लिए तैयार ही कभी नहीं किया गया था कि तुमने टेस्ट क्रिकेट एक दिन खेलनी है। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन खेलोगे तो उस दिन एक्सपोज हो जाओगे। तो अब देखें, अब ये किंग शिंग के चक्रों में से निकले, स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड परफॉर्म भी वो अब ये चाहेंगे वैसा करो जैसे बाकी करते हैं। अगर इससे लेस भी हुआ तब भी प्रॉब्लम होगी बाबर को, बिल्कुल होगी। बात यह है कि अल्टीमेटली ही हैज टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल जो उसको ठीक गाइड करें। और फुप्पी का बेटा, चाचे का बेटा, वो पतरिया चाचा, ये इससे काम नहीं चलेगा। सो ही हैज टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल, दोज हू कैन गाइड हिम वेल, ठीक है ना। अब देखें ना, एज अ कैप्टन बहुत कुछ मिल रहा था, क्योंकि देखें 1 2 4 5 सर्टन जो 6-7 ऐड होते हैं कैप्टन मिलना आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल, अब तो कप्तान में नहीं है, तो अब क्या रह गया पीछे आप? एग्जैक्टली दैट द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू हिम, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और फॉर्म है नहीं, वनडे में भी अगर ना परफॉर्म किया, आगे वनडे से तो आ ही रहे ना, बिल्कुल आ रहे हैं। वनडे में आप उसको खेलना पड़ेगा, नहीं जी आप 3 पे नहीं 4 पे खेलें, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। और जब ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। बट द थिंग इज गोना बी अ वेरी, लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पैक एज वेल। ज्यादती की है बाबर के साथ, देखिए गुस्सा निकालने के और तरीके भी थे, ठीक है, आप करें, और मुझे पता है किसने किया होगा। हाँ, वो ज्यादती की है, आपने जरूर निकालें उसको। और ये तो मैंने पहले भी कह चुका था प्रोग्राम में, मतलब आज से साल पहले भी मैं कह चुका था कि बाबर को कप्तानी के बाद जगह रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी। और अब सबसे ज्यादा प्रेशर उस पर यह होगा कि वनडे में उसको वहां खेलना पड़ेगा जहां पे उसको पूरा मैच बनाना भी पड़ेगा और उसको वहां से जिताना भी पड़ेगा। और अगर ना किया तो ये गुस्सा ट्रिपल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज इज गोइंग टू हर्ट हिज ब्रांड अनलेस और अनटिल ही जस्ट pick himself up, to become a player that everybody was asking him to be in times to come.
वो अब उसको करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर हिम टू सेव हिज प्लेस इन द टीम ही हैज टू डू समथिंग स्पेशल नाउ ऑनवर्ड्स। एग्जैक्टली। और दूसरा, ही इज योर स्टार प्लेयर इन द टेस्ट मैचेस और इन अ पाकिस्तान क्रिकेट। बड़ा गलत तरीके से उसको बाहर निकाला है और ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज निकाला है। What kind of message that you are sending? एक तो is not good for his brand or is for image and for his himself. यहाँ तक वो खुद क्यों पहुंचा, एक चीज तो हम ये मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्यों पहुंचा, ठीक है, फॉर्म चली जाती है, आ जाती है, हो जाती है, बट इसके पीछे एक पूरा एक केस और मुद्दा तैयार किया गया है। वो आइदर ग्रुपिंग हो, आइदर उसकी बुरी कप्तानी हो, आइदर ही इज बीइंग when the people say that he has been a selfish player, वो सारी चीजें ट्विटर पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बट द सेलेक्टर्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, they had a lot of the cases against him when it comes to many things, when it comes to grouping and when it comes to him dictating the terms. लेकिन उसको जितना अच्छा फ्री रन मिला था ना रमीज राजा के टाइम पे कि यार, यू द ओनली वन हु डू व्हाटएवर यू वांट। True. He thought it's going to happen like that every now and then with me. Yeah. But this board has another ideas for him. अब यहाँ पे मुझे लगा यार कि थोड़ी ज्यादती की है। 2 टेस्ट मैच देते ना, बनाता कुछ नहीं होता, उसके बाद डिसाइड करते। बट आपका मेन प्लेयर को आप उठा के आपने मुल्तान से लाहौर फेंक दिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये ज्यादती है, एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड मूव थी, जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ। और जिसने भी किया है, सिलेक्टर्स ने किया होगा और मुझे पता है कि सिलेक्टर ने किया होगा, ये भी मुझे पता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। एंड आई रियली थिंक दैट आकिब जावेद, being a very strict or a unorthodox kind of a guy, but the thing is, it's not the way। आप अपना गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और बाबर आजम को जिस अंदाज से हटाया गया, क्या आपके नज़दीक वो ठीक है या फिर बाबर आजम को और मौका देना चाहिए था? मेरे ख्याल से जो है वो बाबर आजम को जो है वो इससे पहले जो है वो हटा देना चाहिए था। यूं जो है वो आप अपने स्टार प्लेयर को बेइज्जत करके नहीं निकाल सकते। आपने शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी निकाला। जब आप फटा विकेट्स बनाएंगे तो फिर एक खिलाड़ी का, एक बॉलर का जो है वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, और जब उसका एक दफ़ा कॉन्फिडेंस शेक हो गया और वो इंजरी से भी वापस आ रहे हैं तो फिर उनका परफॉर्म करना तो जो था वो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो बहुत बड़ी गलती है। और बाबर आजम को लगातार मौका दिया जा रहा था, तो अगर आपने उसको पहला टेस्ट खिला लिया है तो फिर आपको उसको दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच भी दे देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और उनको हटा दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के साथ जो है वो डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो बाबर आजम का टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है कि बाबर आजम को जो है वो टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि बाबर आजम पिछले 4 से 5 साल से लगातार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम को ज़्यादा समय उन्होंने जो है वो लीड किया है। तो यूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अगर काम कोई करना है तो या तो आप इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए वैसे ही उनको रेस्ट दे देते, और अगर आपने खिला लिया था तो फिर एक टेस्ट मैच के बाद जो है वो उनको हटाना सारा ज्यादा थी। आप उनको 3 टेस्ट मैच देकर उसके बाद जो है वो उनको नेक्स्ट सीरीज के लिए कंसीडर ना करते अगर खुदा न खास्ता ना चलते तो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही बात है कि इनने कसम खाई हुई है कि हमने कोई अच्छा काम नहीं करना और हमने हमेशा ब्लंडर पे ब्लंडर करने हैं और हमने ऐसे काम करने जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जो है वो सबब बने। तो आपके नज़दीक जो है वो ये चीज़ सही हुई है, बाबर आजम को सही टाइमली जो है वो टीम से हटाया गया या नहीं, आप ये मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।